टोकरी पड़ी तो बाहर तो कोई हल्का बुंदा लगा पड़ा हल्का बुंदा भाई इतना ऐसा है कोई डब्बा उब्बा नहीं है टोकरी की जाते जाने। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी खड़ा हूं जनपथ मार्केट में। जनपथ मार्केट में आने वाले बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जनपथ सड़क का नाम क्या है। सन 47 से पहले जनपथ क्वींसवे के नाम से जाना जाता था। क्वींसवे आगे किंग्सवे में आज का राजपथ और फिर आज का कल्याण मार्ग, कर्तव्य मार्ग, क्वींसवे और क्वींसवे का मिलन इंडिया गेट पे। इस जनपथ बाज़ार में, जनपथ मार्केट में, जहाँ से विंडसर पैलेस जो राउंड अबाउट वहाँ से लेकर राजीव चौक तक 4 तरह की बाज़ार है। एक तो जनपथ मार्केट में 94 दुकानें थी। आगे इस लाल बत्ती से आगे तिब्बत मार्केट है, फिर पीछे गुजराती मार्केट है, फिर नया मार्केट, और उसके बाद इंडियन ऑयल भवन के नीचे में कुछ बाज़ार हैं जिसमें करीब 39 दुकानें इस मुख्य बाज़ार से उधर चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस दिल्ली सल्तनत में, जिस शहर में लोग आते हैं घूमने के लिए, वो अगर जनपथ को नहीं घूमे तो शायद दिल्ली का घूमना आधा हो जाता। लेकिन जनपथ के मामले में जो दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है, NDMC है, उसका जो रवैया है वो गलत है। जनपथ मार्केट में 3 तरह का मार्केट है और यहाँ जो अधिकारी हैं वो 3 नज़र से देखते हैं। बाहर में जो जनपथ है, यहाँ जनपथ में जितने लोग आते हैं, अगर उनसे पूछे कि जनपथ का सही नाम क्या है इस सड़क का, तो शायद 90 या 100% लोग नहीं बता पाएंगे। क्वींसवे पे या जनपथ के मुख्य मार्ग पे करीब जितने भी 90-93 दुकानें हैं, वो सभी दुकानें डबल स्टोरीड हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा जगह भी है। लेकिन उसके बाद जनपथ और पार्लियामेंट स्ट्रीट को जोड़ने वाला बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में जो दुकानें आई और बाद में 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, इन दुकानों में जो जगह है वो जगह इतनी कम है कि आप उसे कह सकते हैं कि बिल्ली का जितनी माथा, वो माथा के बराबर। अगर ये लोग अपनी दुकान को लेके थोड़ा आगे करते हैं तो NDMC के जितने भी नियम कानून हैं सभी इन्हीं के माथे पे आके गिरते हैं। अगर NDMC चाहे तो पूरे दिल्ली में जितना इंक्रोचमेंट है उसको शायद अपने जीवन भर में नहीं हटा पाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से दुकानें थोड़ी बाहर, अगर ऊपर में पेड़ पौधे से लटका के सामान को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करेंगे तो NDMC चारों तरफ से दौड़ने लगेगा। चाहिए ये कि इन सड़कों के बीच में जो दुकानें, करीब 50 दुकानें हैं, इन दुकानों को भी न्यूनतम 10 फीट बाय 15 फीट के आकार में डबल स्टोरी सुविधा प्रदान करें, ताकि जो दुकानें हैं उन दुकानों में जो सामान है वो बेहतर हो, लोगों का आकर्षण हो। क्योंकि जनपथ में शायद दिल्ली ही नहीं या भारत के जो 28 राज्य या केंद्र प्रशासित देश हैं उससे ही नहीं, विश्व के सभी देशों से लोग यहाँ आते हैं। और आने में अगर हम आकर्षण नहीं दिखाएंगे
तो शायद पर्यटक नहीं आएंगे। नई दिल्ली में खास करके अगर कॉनॉट प्लेस एरिया में या जनपद के क्षेत्र में, जनपद का जो बाज़ार है, इस बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानें अगर बंद हो जाए एक दिन भी, तो पूरे शहर में ऐसा लगेगा जैसे इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस क्षेत्र का जो रौनक है वो रौनक सिर्फ इन दुकानों के कारण है। देश में या इस बाज़ार में घूमने वाले लोगों की जो आय है वो आय इतनी अधिक नहीं है कि वो किसी बड़े मॉल में बड़ी बड़े ब्रांडेड दुकानों में जाके सामान खरीदेंगे। तो आमतौर पे एक मध्यम श्रेणी का या फिर घूमने पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग इस बाज़ार में आते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे इस बाज़ार में सबसे जो नज़र है वो एनडीएमसी के अधिकारियों की है। एनडीएमसी के छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारियों की नज़र इस बाज़ार पे हमेशा टिकी होती है कि कब इन बाज़ार के जो दुकानें हैं जो बाहर में विस्तार करके रखी हैं उन विस्तारित दुकानों को हटा दें, क्योंकि जनपद और पार्लियामेंट स्ट्रीट के बीच का ये क्षेत्र जीवनदीप बिल्डिंग के नीचे का पिछला हिस्सा एक रौनक का क्षेत्र है। चाहिए ये था कि इस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें हैं, तकरीबन 50 दुकानें हैं, जिनकी दुकानों का जो क्षेत्रफल है वो अधिक से अधिक 8 फीट बाई 6 फीट का है। परिणाम ये होता है कि वो अपने दुकानों के सामान को बाहर आगे एक्सटेंड करते हैं। यह एक्सटेंशन ही एनडीएमसी के लिए बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कि उनके एनडीएमसी का सारी जायदाद ये दुकानदार लोग लिखवा लें। एनडीएमसी के अधिकारियों को चाहिए कि इन तमाम दुकानों का जो आकार है उस आकार को बढ़ा दें। आकार कम से कम 10 फीट बाई 15 फीट आकार में हो और वो डबल स्टोरी हो। खाना खाऊंगा। डबल स्टोरी होने से सबसे बेहतर ये होगा कि जो दुकानें हैं वो दुकानों में सामान उनका बहुत ही सुरक्षित और बहुत बेहतरीन तरीके से रखा जाएगा, प्लस यहाँ पे सुंदरता और अधिक हो सकती है। जनपद सड़क के विंडसर पैलेस से लेके राजीव चौक तक आने में जो बाएं हाथ बाज़ार है, ये करीब 100 से अधिक दुकानें इसमें हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है। लाल बत्ती से दाहिने तरफ तिब्बत मार्केट बनाया गया और हमारे पीछे ये यहाँ 94 दुकानें थी, जो करीब 39 दुकानें इंडियन ऑयल भवन बनने के बाद उधर चली गई। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जनपद सड़क और पार्लियामेंट स्ट्रीट के बीच का जो रास्ता है, जिसमें जीवन बीमा निगम या फिर कोने पे एक बैंक का है,
इस बीच के सड़क को अगर विस्तारित किया जाए, इसमें बाज़ार बनाया जाए। आज जहाँ पटरी पे दुकानें हैं और एनडीएमसी के अधिकारियों को देख के जिस तरह से पटरी वाले भागते हैं, अगर एनडीएमसी या केंद्र सरकार के जो मंत्रालय के लोग हैं, अगर वहाँ बेहतरीन तरीके से बाज़ार बनाए, क्योंकि वहाँ आज की जो दुकानें हैं उन्हें भी 8x6, 8x10 आकार प्रकार में ज़मीनें उपलब्ध हैं जहाँ पे वो दुकान किए हुए हैं, लेकिन अधिकांशतः वो दुकानें बाहर आ जाती हैं। बाहर आने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोगों को आकर्षित करना। अगर उस बीच के जो बाज़ार है उसे बनाया जाए डबल स्टोरी, तो एक बहुत अच्छा बाज़ार आ सकता है। चीज़ है सर ये? आओ सारे आओ। जनपद बाजार से दिल्ली विश्वविद्यालय के शायद ही कोई छात्र ऐसे होंगे जिनका लगाव नहीं होगा। जनपद बाजार में बिकने वाले जो कमीज हैं, शायद ही कोई छात्र होंगे जो नहीं पहना होगा। मैं पहना हूँ। मैं 35 साल से जनपद बाजार से बूशर्ट 125 रुपये में खरीदता था, सफ़ेद रंग का लाइन वाला बूशर्ट। और उस बूशर्ट को पहनने के बाद अगर मैं अपने दफ्तर में कहीं भी गया तो लोग ये नहीं कहे कि ये ब्रांडेड नहीं है। छोटी छोटी दुकानें, बड़े बड़े लोग, ये जनपद की एक खास विशेषता है। लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र का, प्रशासन का, एनडीएमसी का जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं है। क्वींसवे के नाम से पहले का ये जनपद स्वतंत्रता के बाद जनपद के नाम से, जनपद रोड के नाम से मशहूर हुआ। किंग्सवे स्वतंत्रता के बाद राजपथ के नाम से विख्यात हुआ। राजपथ आज कर्तव्य पथ हो गया। कल संभव है कि जनपद का नाम भी कुछ बदले, इसका कोई नया नामकरण हो। लेकिन इससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जनपद बाज़ार में जनपद और पार्लियामेंट स्ट्रीट या पार्लियामेंट जो संसद मार्ग है, उस मार्ग के बीच जो सड़क है, इस बीच की सड़क में जितनी भी दुकानें, करीब 100 की दुकानें हैं। 100 दुकानों का मतलब ये है कि करीब करीब 600 परिवार और फिर उससे जुड़े लोग
इन तमाम लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। एनडीएमसी कर सकता है, सरकार कर सकती है, लेकिन इरादा चाहिए। ब्लैक लिया है एक बस। अरे एक पीस लिया है भूमि का। हाँ उसके तो डार्क ही चलेगी। ये लो, इससे बड़ा तुम ले लो दीदी। हाँ एक्सक्यूज मी, क्या बताया? તમે કોઈ બીજા છે દુકાન વાળા તો અને કમિટી વાળા दिल्ली शहर में जहां मैं अभी बैठा हुआ हूं, यहां से करीब 500 कदम आगे शंकर मार्केट है। शंकर मार्केट मूल रूप से महिलाओं का मार्केट है। शंकर मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं उसमें महिलाओं के वस्त्र मिलते हैं। आपको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि शंकर मार्केट में जितनी दुकानें हैं उस दुकानों में काउंटर पे एक भी महिला नहीं है। अब अगर ये आश्चर्य है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी, उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ और महिलाएं जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को किसी ने आज तक नोटिस नहीं किया। मैंने एक कहानी किया था अपने इस चैनल पे। शंकर मार्केट के दुकानदार हमसे खफा हो गए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप महिलाओं के वस्त्र बेच रहे हैं, महिलाओं के लिए अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं, तो यह सबसे पहला दायित्व है कि काउंटर पे महिला हो। मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ ये गुजराती मार्केट है। गुजराती मार्केट महिलाओं का मार्केट है। यहाँ सारी जितनी भी दुकानें हैं उसमें महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन आपको जान के दुख होगा कि इस पूरे बाजार में बिजली नहीं है। यहाँ पे जो दुकानें इन लोगों को दिया गया है वो दुकान फाइबर के हैं। बिजली की सुविधा है, लेकिन अगर बिजली किसी तरह से कोई स्पार्क किया तो पूरी दुकान समाप्त हो जाएगी। शाम सूरज ढलते ही इस जो ये सड़क है जनपथ सड़क में, इस सड़क पे अंधेरा छा जाता है। यहाँ पे किस तरह के व्यक्ति आते हैं, किस नज़र से इन महिलाओं को देखते हैं, यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सोच बदलो देश बदलेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस तरह की सोच को बदलाव लाया जाए। खरीदी ये भी नहीं चाहिए बेटा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्लोगन है कि सोच बदलो देश बदलेगा। ये कागज़ पे ज़्यादा है। अगर नरेंद्र मोदी का यह स्लोगन भारत सरकार का जो मंत्रालय है, खास करके जो सड़क पे दुकानदार जो दुकान में सामान दिन रात ठंडे में, गर्मी में, बारिश में बेचते हैं, अगर उनके उन दुकानों को देख रेख करने वाले जो मंत्रालय है, अगर इस मंत्रालय के अधिकारी, एनडीएमसी के अधिकारी अपना सोच बदल लें तो शायद देश में सच में विकास होगा। अगर जनपद के इलाके में आप जाएं तो दिल्ली आने वाले कोई भी पर्यटक, चाहे देसी हो या विदेशी, अगर दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने के बाद बिना जनपद घूमे, जनपद में चाहे वो 5 रुपये की मार्केटिंग करें या 5 लाख की, वापस जाना दिल्ली को अधूरा देखने के बराबर है। अब सवाल ये है कि जनपद की जो दुकानें हैं मुख्य मार्ग पे, वो दुकानें बहुत पुरानी है, 60-70 साल पुरानी है। आज़ादी के पहले जब वो क्वींसवे सड़क थी उस समय भी वो दुकानें वहाँ थी। समय के साथ साथ, आज़ाद भारत में समय के साथ साथ मुख्य मार्ग पे जितनी दुकानें हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आए। 1 तल्ला से 2 तल्ला हुआ, उनका आकार प्रकार देख रेख सब चीज़ ज़्यादा बढ़ गया हो। लेकिन उसके बाद में उससे सटे हुए गलियों में जो दुकानें, कुछ गुजराती दुकान है, कुछ सड़कों पे पटरियों पे बेच के बाज़ार में सामान बेच रही हैं। अब इन लोगों को जो सामान रखने के लिए इन लोगों का जो दुकान का आकार दिया गया है वो है करीब करीब 6 बाय 4। अगर एक लड़की की शादी होती है तो उसका जो बक्सा होता है ससुराल जाते समय, अगर वो बक्सा एल्युमिनियम का भी बक्सा दे तो भाई साहब 6-4 का बक्सा से थोड़ा 19-20 होता है, जिसमें उस लड़की की कपड़ा के अलावे कुछ नहीं रखा जा सकता। दुकान में 6-4 के आकार प्रकार में एक दुकानदार या यहाँ की महिलाएं, खास करके मैं गुजराती बाज़ार में अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ की महिलाएं क्या रखेंगी? सब बात वही हो जाती है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अगर इनकी दुकानों को, क्योंकि दुकान खोलने अब जिस समय सामान रखी हुई है उस सामान को निकाल कर बाहर फुटपाथ पे रखती है, फुटपाथ का इंक्रोचमेंट होगा। यही चीज़ अगर दूसरे जगह एनडीएमसी एरिया के किसी दूसरे जगह या फिर एनडीएमसी अधिकारियों की नज़र में इधर से जाएंगे तो वो डंडा चलाना शुरू कर देंगे, पैसा वसूलना शुरू कर देंगे। आखिर क्या करेंगे ये लोग? मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर जो दुकान का आकार है, दुकान के आकार को कम से कम 10 बाय 15 के आकार में, वो भी अगर ऊंचाई अधिक हो जाए, वो डबल स्टोरीड हो जाए, तो ऊपर वो सामान रख सकती हैं और नीचे अपनी दुकान को बहुत अच्छे तरह से कर सकती हैं। आरती जी, अभी आप गुजराती बाज़ार में हैं, हाँ जी, मुद्दत से यहाँ दुकान पे बैठती हैं। हाँ जी। इस फुटपाथ पे दुकान होने से आप कितनी समस्याओं का सामना नित्य करती हैं? क्या होना चाहिए इसके बारे में जरा बताइए। अब समस्या की बात करें तो काफ़ी समस्याएं हैं पटरी वालों के लिए, खासकर काफ़ी। हाँ, जैसे कि अब जैसे ये हमारा कैबिन दे रखा है, अलॉटेड, ये 7-8 साल हो गए इसके। हाँ। इसके पहले भी हम पटरी में लगाते थे पूरा। ये तो अभी बाहरी शो हो रहा है, जी। लेकिन इसके पहले पूरा पटरी ही था। ये अभी 7-8 साल हुए हैं ये देने के लिए अलाउड हुआ है ये तो सरकार की तरफ से। उसके पहले तो बहुत ही परेशानियाँ थी। अभी ये सिर्फ थोड़ा हमें सुविधा हुई है कि हम सिर्फ अंदर सामान रख सकते हैं, बाकी इसकी और कुछ उपयोगिता नहीं है इसके लिए। ये है कि अभी भी बाहर लगाना पड़ता है हमें, सामान सेफली नहीं है, बारिश की प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉब्लम है,
काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो अल्टीमेटली अगर ये 6-4 का एक जगह दे दिया, एक डब्बा दे दिया यहाँ पे, हाँ जी, वैसे ही हम है। बोलेंगे कि एक डब्बा आपको यहाँ पे दे दिया, उसमें आप 100-200 साड़ियाँ रख लीजिए हाँ या जी। जो भी बेचने कुछ का भी, सामग्री कुछ है भी, उसको हाँ आप रख दीजिए और सुबह में खोलिए और रात में बंद कर दीजिए। हाँ जी। इससे आप बोलेंगे कि ये दुकानदारी के लिए या सरकार की तरफ से या एनडीएमसी की तरफ से कोई अच्छा पहल है? मैं तो समझता हूँ कि नहीं है। पहल अब बोले तो हमारे लिए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे ये पहले एकदम पटरी था और थोड़ा सामान रखने, लेकिन ये है कि दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। लाइट का तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लाइट या कुछ हो जाए, और बारिश के लिए जैसे कुछ हमारे सेट्स बन जाए कुछ, उसके लिए से भी हमारा सामान सारा गीला हो जाता है। और लाइट होने की वजह से कुछ लाइट वाइट हो, अब जैसे 7 बजे अंधेरा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स। अंधेरा हो गया तो ग्राहक ख़त्म, भागने लगते हैं सारे। पूनम जी एक बताइए कि कमेटी वाले आप लोग को कितना तंग करते हैं? कमेटी वाले ज़्यादा तंग नहीं करते हमको, मतलब ठीक ही है। जो बाकी लोग हम लोग को तो सरकार ने दे रखा है 6x4 की जगह, तो एनडीएमसी वालों ने हमको ये बना के दिया है। लाइट का भी लाउट है, पर लाइट हम इस वजह से नहीं लगा सकते कि ये सारे फाइबर के ट्रंक है सारे। अगर एक चिंगारी पूरी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, उस वजह से हम लाइट नहीं लगा सकते। अगर सरकार एनडीएमसी को, हमारी प्रार्थना है, गुजारिश है इतनी कि वो ईंट पत्थर से अगर ये दुकानें बना देते हैं तो हमको बहुत सुख सुविधा हो जाएगी। लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। कुछ सामान जैसे शाम को रखना है, यहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है, कैसे लोग आते हैं कैसे नहीं आते। यहीं पर हमको 9 बज जाते हैं। ये पूरी लेडीज़ मार्केट है, एक डर लगा रहता है कि कोई घटना ना हो जाए। बस उस वजह से लाइट होगी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनडीएमसी एरिया में तकरीबन 628 दुकानें, ये 628 दुकानें ऐसी हैं जो अभी स्टे ऑर्डर में। ये सब पटरी वाले दुकान थे एनडीएमसी के, चाहे वो जनपद का एरिया हो, सरोजनी नगर का एरिया हो या अन्य जहाँ भी एनडीएमसी का क्षेत्र है। इसमें जो दुकानदार पटरी पे थे उन सभी लोगों को या तो रेगुलराइज करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए, जगह देने के लिए बहुत सारी मशक्क़तें हुई थी, लेकिन एनडीएमसी की तरफ से कोई भी जो एक पहल होनी चाहिए नहीं हुई। परिणाम ये हुआ कि सभी लोग कोर्ट चले गए। यह मुकदमा करीब 2007 में फाइल हुआ। 2011 में आके हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया। यह स्टे ऑर्डर लगाया और 2011 से लेके आज 2023 तक ये 628 दुकानदारों का भविष्य अंधकार में है। अभी तक किसी ने भी पटरी को छोड़ा नहीं है, अपनी दुकान को चला रहे हैं। लेकिन अगर न्यायालय की तरफ से शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो जाए, इन लोगों को स्थान मिल जाए, दुकान मिल जाए, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती है। अगर आप ए ब्लॉक में जाएंगे ना